वेलकम टू द मैकेनिकल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रीप एंड इट्स स्टेजेस। यहाँ हम कुछ आउटलाइंस कवर करेंगे, जैसे डेफिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ क्रीप। इसमें हम क्रीप के कौन कौन से स्टेज होते हैं और किस स्टेज में क्या प्रोसेस होती है, क्या होता है उस स्टेज में बेसिकली, इसको समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीप, जिसमें हम क्रीप के कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बेस पर क्रीप को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रीप टेस्ट। क्रीप टेस्ट का बेसिकली क्या यूज होता है, क्या रियल लाइफ में क्या बेनिफिट्स हैं क्रीप टेस्ट के, उसको समझेंगे। उसके बाद एट द लास्ट हम प्रिवेंशन टेक्निक्स की बात करेंगे, जिसके बेस पर हम किसी मटेरियल में क्रीप के कारण जो फेलियर्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन। क्रीप क्रीप को हम कोल्ड फ्लो भी कहते हैं। क्रीप इज द टेंडेंसी ऑफ अ सॉलिड मटेरियल टू मूव स्लोली और डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ persistent mechanical stress एंड हाई टेम्परेचर। मीन्स क्रीप जो है किसी मटेरियल की टेंडेंसी होती है, किसी सॉलिड मटेरियल की टेंडेंसी होती है जो स्लोली, लेकिन जो डिफॉर्मेशन होती है वह परमानेंटली डिफॉर्मेशन होती है। और इसका रीजन क्या होता है? हाई टेम्परेचर और परसिस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेस। मतलब वहां पर जो है कंटिन्यूअसली मैकेनिकल स्ट्रेस लगते रहते हैं और हाई टेम्परेचर पर वर्क होता रहता है। तो वहां पर जो मटेरियल की मूवमेंट होती है, जो परमानेंटली डिफॉर्म होती है मटेरियल, वह क्रीप कहलाता है। नाउ स्टेजेस ऑफ क्रीप। क्रीप के बेसिकली 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 को हम प्राइमरी क्रीप भी कहते हैं। यह क्रीप की जो है इनिशियल स्टेज होती है। प्राइमरी क्रीप इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द क्रीप। In this stage, crack in the material surface initialize having high temperature and at constant stress. Means कोई मटेरियल जो सॉलिड मटेरियल है उसमें क्रैक का फॉर्मेशन इनिशियलाइज होने लगता है, स्टार्ट होने लगता है। और जो मटेरियल हाई टेम्परेचर और कांस्टेंट लोड जिस मटेरियल पे लग रहा है उसमें क्रैक इनिशियलाइजेशन और जो डिफॉर्मेशन होती है वो स्लोली बट परमानेंटली हो, उसे क्रीप कहा जाता है। और उसके कारण जो फेलियर्स होते हैं वह उसका रीजन क्रीप होता है। इन दिस स्टेज क्रैक इन द मटेरियल सरफेस इनिशियलाइज हैविंग हाई टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट स्ट्रेस। मींस यहाँ पे जो है हाई टेम्परेचर और कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण क्रैक का फॉर्मेशन होता है क्रीप के केस में। नाउ स्टेज 2। स्टेज 2 को हम सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं। इन दिस स्टेज grain size have reached almost the equilibrium, therefore strain rate is constant. Means secondary stage में क्या होता है, grain size जो होती है जिससे वो solid material बना रहता है वह almost equilibrium तक पहुंच गया होता है, इसलिए वहां पर strain rate जो होती है वह constant हो जाती है। Now stage 3। stage 3 को हम tertiary stage भी कहते हैं। Strain rate exponentially increases with stress. This is due to necking or internal crack. Cross-sectional area decreases and stress increases more than the true stress due to stress concentration on the region and further accelerating and leading to final rupture or fracture. Means टर्शियरी स्टेज में क्या होता है, स्ट्रेन रेट जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। इसका रीजन क्या होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ का। यहाँ पर जो मटेरियल है उसमें नेकिंग और इंटरनल क्रैक की वजह से वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण ट्रू स्ट्रेस जो एक्चुअल स्ट्रेस है उससे स्ट्रेस इंक्रीज कर जाता है, या ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन, जो फाइनली रैप्चर या फ्रैक्चर का रीजन बनता है उस मटेरियल में। नाउ स्टेज ऑफ क्रीप को हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रेन को वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को जो है एक्स एक्सिस पे लिया है। यहाँ पर प्राइमरी क्रीप जो है
प्राइमरी क्रीप में लीनियरली ग्रोथ होता है क्रीप का। यहाँ पर क्रैक इनिशिएट होता है और धीरे धीरे क्रैक फॉर्मेशन जो है बढ़ती जाती है। यहाँ सेकेंडरी स्टेज में जो है ग्रेन साइज ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम को रीच कर गया होता है। तो यहाँ पर जो क्रीप रेट होती है वह ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई रहती है। और एट द टर्शियरी स्टेज में क्रीप रेट जो है वह एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। टर्शियरी स्टेज में क्रीप रेट जो है वह एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है, क्योंकि वहां पर जो है ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन वहां पर नेकिंग और इंटरनल क्रैक्स की वजह से कांस्टेंट उसकी जो एरिया होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, वह कम हो जाती है। और एरिया कम होने की वजह से वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेटेड हो जाती है, जो फाइनली किसी मटेरियल में रैप्चर और फ्रैक्चर का रीजन बनता है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ क्रीप फेलियर। क्रीप फेलियर्स के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम यहाँ देखेंगे। जेट इंजन ओवन, टरबाइन रोटर, बॉयलर, गैस टरबाइन and steam generator can experience creep due to increased temperature and stress exposure. Sometimes it may cause of failure. Means क्रीप फेलियर के जो रीजन है वह जेट इंजन ओवन में देखा जा सकता है, टरबाइन रोटर्स में, बॉयलर्स में, गैस टरबाइन में, स्टीम जनरेटर में। इन सारे जगहों पर जो है हाई टेम्परेचर और कांस्टेंट लोड, कंटिन्यूअस कांस्टेंट लोड पे वर्क होता है। कंटिन्यूअस लोड जो है यहाँ पर लगता रहता है। तो यहाँ पर जो फेलियर होते हैं उसके मेन रीजन क्रीप होता है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ क्रीप टेस्ट। क्रीप टेस्ट को कहाँ अप्लाई करते हैं, उसका जो है हमारे रियल लाइफ में जो है बेनिफिट क्या है क्रीप टेस्ट के। क्रीप रेट्स आर इवेल्युएटिंग मटेरियल फॉर बॉयलर्स, गैस टरबाइन, जेट इंजन ओवन एंड अदर एप्लीकेशन दैट इन्वॉल्व्स हाई टेम्परेचर अंडर लोड। क्रीप टेस्ट के थ्रू हम क्रीप रेट इवेल्युएट करते हैं, जिससे हम किसी मटेरियल को अफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन। लाइक हमें बॉयलर में यदि यूज करना है तो वहां पर क्या टेम्परेचर रहेगा और कितनी लोड लगेगी, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल अफाइन करते हैं जो सर्वाइव कर सके वहां पर ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यूअसली जो है चलता रहे, उसमें फेलियर के चांसेस मिनिमाइज हो या एलिमिनेट हो। इसके लिए जो है हम ये क्रीप रेट इवेलुएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रीप टेस्ट। नाउ प्रिवेंशन। हम क्रीप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मीन्स क्रीप के कारण मटेरियल का फेलियर होता है जो अल्टीमेटली हमारा नुकसान होता है। उसे हम प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यूज सिंगल क्रिस्टल मटेरियल विद लार्ज ग्रेन। मीन्स हम सिंगल क्रिस्टल मटेरियल का यूज करें यदि तो जिसकी ग्रेन साइज लार्ज हो, तो वहां पर जो है फेलियर के चांसेस ड्यू टू क्रीप वह कम हो जाएगा। एडिशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन टू एलिमिनेट वैकेंसीज। मीन्स ग्रेन्स के बीच में जो वैकेंसी होती है उसे फिल कर दे, या उसे फिल करके उसे या तो एलिमिनेट कर दे या फिर उसको मिनिमाइज कर दे, तो स्ट्रेंथ जो है उसकी बढ़ जाएगी और क्रीप के कारण जो फेलियर्स होते हैं वह भी मिनिमाइज हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। एम्प्लॉय मटेरियल ऑफ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। मीन्स मटेरियल का जो है मेल्टिंग पॉइंट जितना हाई होगा उसके फेलियर के चांसेस उतने ही रेयर होंगे। सपोज हमें किसी ऑपरेशन को, सपोज एक बॉयलर वर्क कर रहा है 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके लिए जो मटेरियल है हमारे पास, सपोज दो मटेरियल अवेलेबल है, एक की मेल्टिंग पॉइंट 500 डिग्री सेल्सियस है और एक की मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस है। तो यदि हम 500 डिग्री सेल्सियस वाले मटेरियल यूज करते हैं तो यहाँ पर फेलियर के चांसेस अधिक होंगे एज कंपेयर टू 600 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट वाला जो मटेरियल है उसके। वर्किंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट के का जितना अधिक डिफरेंस होगा, क्रीप फेलियर के चांसेस उतने लेस होंगे।
यदि हम इस दोनों एग्जाम्पल को देखें, कंपेयर करें इस दोनों मटेरियल को, तो यहाँ पर जो फेलियर के चांसेज होंगे, फेलियर चांस इसमें अधिक होगा और इसमें कम होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।